श्रीभगवानुवाच कामैव क्रोधैव समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन नियमेन। रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम और क्रोध जो है यह बहुत खाने वाला है, इसका पेट नहीं भरता है। अर्थात भोग जो है उससे कभी मनुष्य अघाने वाला नहीं, संतुष्ट नहीं होता है। भोगते जाएगा फिर भी मन जो है संतुष्ट नहीं होता है और इसलिए यह पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी है। यह जो है तुम्हारा बैरी है, काम और क्रोध वह बैरी है। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से धूमे नाम प्रियते वहने, धुएं से अग्नि जो है वह ढका हुआ रहता है। धूमे नाम प्रियते वहने यथादर्शो मलिन च, जो आईना है वह मल से जिस प्रकार से ढक जाता है तो दिखता नहीं। और अग्नि जो है जब धुएं से ढका रहता है तो दिखता नहीं। ये फूलवे ना भी तो गर्भ है, जड़ से जो ढका हुआ गर्भ है वो भी नहीं दिखता। तो वैसे ही काम के द्वारा जो है यह मनुष्य जो है इसका मन जो है वो ढका हुआ है और इसलिए इसको सब चीज नहीं दिखता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय तद्रूपेण नलेन च। इसलिए हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामना को ज्ञानी जो हैं वो नित्य इसको बैरी समझते हैं और मनुष्य का ज्ञान इस जो है ना वो इससे ढका हुआ रहता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन। ये बैरी जो है वह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। इसलिए हे अर्जुन, इस काम को बस में करने से ये स्थिति नहीं आएगी, आवृत्ति नहीं होगी, अर्थात वो ढका हुआ मन नहीं रहेगा, मन स्वच्छ हो जाएगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धे यस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयत्येष ज्ञानमाविद्यते। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम जो है इंद्रियों में बसता है, मन में बसता है, बुद्धि में भी बसता है। यह इसलिए इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके आत्मा को ये मोहित कर रहा है। आत्मा मोहित हो जाता है। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रदेहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक तू बस में कर डाल, अर्थात मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्ततः।
भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पवन्याहुः इंद्रियभ्यः परं मनः। इंद्रियों को स्थूल जो है, शरीर जो है वह श्रेष्ठ है, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे जो मन है वह इससे भी बलवान है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। अर्थात इंद्रियाणि पवन्याहुः इंद्रियभ्यः परं मनः। इंद्रियों से शरीर जो है, स्थूल शरीर, वह श्रेष्ठ है। और इस श्रेष्ठ शरीर से भी बलवान और सूक्ष्म जो है वह इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जो हि शत्रं महाबाहु कामरूपं ददाशतम्। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जो है उसका तृतीय अध्याय, जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या का स्वरूप है, योग शास्त्र है, वह कर्म योग नाम से तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।